भगवाधारी पर भैया जी की जुबानी स्ट्राइक। यूपी से पश्चिम बंगाल तक घुसपैठियों का जड़ से सफाया। दुश्मनों पर भारी कथित भगवाधारी घुसपैठिया, अब नहीं तो फिर कब? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेशी लोगों की जनसंख्या है। इसके अलावा म्यांमार, नेपाल और अन्य देशों के भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं। अब घुसपैठियों के मामले में इस तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, जहाँ पे 57 लाख घुसपैठिए हैं, और नंबर 2 पे असम को गिना जाता है। और ऐसे में अब जब यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया बुलाना शुरू कर दिया है, तो क्या यूपी का यही घुसपैठिया कल को भविष्य में देश को घुसपैठिया मुक्त बना पाएगा? यही सवाल आज हम जानेंगे। इसका जवाब की क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी की भगवाधारी कुंडली। आइए जानते हैं हम जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने ये देखा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की कुंडली है, और वो साक्षात सिंह स्वरूपा है, यानी केंद्र में बुद्धादित्य योग लेके आते हैं, वो भी भाग्य स्थान 10वें भाव में। तो आप समझ के चलिए कि जो भी लोग उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, एक शेर से पंगा लेना बड़ा घातक होता है। इसीलिए शेर से पंगा ना ले, शेर के विरुद्ध कुछ ना बोले, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। और जो जंगल में आप रहते हैं, आप सभी रहते हैं, वो जंगल में अभी जिनका राज चल रहा है, तत्काल राज भी अभी उन्हीं का है। और आने वाले समय में संपूर्ण भारत पर भी प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी दिखाई पड़ते हैं, ये भी भविष्यफल कहता है। तो इसीलिए आप जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसके बारे में आपको पुनः विचार करना चाहिए। और साथ में जहां तक बात रही घुसपैठियों की, तो कोई हमारे ही देश का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर के वो रह सकता है। राज्य की जो बाउंड्रीज हैं वो आप लोगों ने बनाई है इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए। कोई वहाँ पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमारे भारत में हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं, किसी भी शहर में जाके रह सकते हैं। आप भी कई बार शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हो, तो वैसा तो नहीं करना चाहिए। आप पासपोर्ट लेके जाते हो कि वीजा लेके जाते हो? तो ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है, मैं इसकी पूर्णतः निंदा करता हूँ। लेकिन अगर अब बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि यूपी का यही शेर क्या भारतीय राजनीति में बब्बर शेर बनता हुआ हमें नजर आएगा जल्द ही? बिल्कुल, ये भविष्यफल इनका बिल्कुल कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, और आगामी प्रधानमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। यानी कि शेर बब्बर शेर बनते हुए बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। आपने उनकी कुंडली में ऐसा क्या देख लिया है जो 101% इस तरह से दावा कर रहे हैं? कुंडली से अधिक होता है शगुन शास्त्र, और शगुन शास्त्र से भी पावरफुल होता है शब्दक्त ब्रह्म। तो जब भी मेरे से प्रश्न किया जाता है, तो प्रश्नों में ही उसका उत्तर अंकित होता है। कहते हैं ना, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। तो शब्द में ही योगिनी का वास होता है, वो आवरण ही बताता है उस शब्द का उत्तर क्या रहने वाला है। और जब भी पूछा जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसमें एक आवरण छुपा होता है कि हाँ, बन रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में वो बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसी के आधार पर मैं जो प्रेडिक्शंस करता हूं, आप जो प्रश्न करते हैं उसके आवरण के आधार पर, ये कुंडली से भी परे है, उसी के आधार पर ये मैं जो न्यूज़पेपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के छपवा देता हूं कि ये घटनाएं इतने इतने तारीख को होने वाली हैं, और घटनाएं फिर उसी तारीख को जाकर के हो जाती हैं। तो ये भी उसी प्रेडिक्शंस का, उसी आवरणों का ही जो खेल है ये है। तो इसीलिए हमें आदित्यनाथ जी ही प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। जिनको पता नहीं है वो ये देखिए, सामने ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैं रखता हूँ अपने साथ में। जब भी मैं कभी पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो इसका मैं जरूर सहारा लेता हूँ आपके सामने प्रकट करने के लिए, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल। हालांकि पहले भी इस आर्टिकल को प्रस्तुत किया जा चुका है, किस महीने में क्या होगा वो बताया जा चुका है। तो सारी बातें सही हुई हैं, और इसी के आधार पर भी आगे भी जो भविष्य फल है वो यही कहता है। लेकिन सुमिताचार्य जी, इन दिनों तो देखिए यूपी में ऑपरेशन खलास और ऑपरेशन लंगड़ा चल रखा है, ताकि यूपी को पूरी तरह से अपराधियों से मुक्त किया जाए। और हमने देखा भी किस तरह से दंगाइयों को और अपराधियों को, माफियाओं से किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनको ठिकाने लगाया, उनकी अकड़ ठिकाने लगाई है। लेकिन जैसे कि भविष्यवाणी भी करते हैं उनके पीएम बनने की, तो जब ये सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर की पॉलिटिक्स में, तो क्या जो देश में जो घुसपैठिए हैं इनको उखाड़ फेंकेंगे देश से बाहर?
देखिए, देश में घुसपैठियों को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल बहुत पावरफुल कदम उठाए जाने जरूरी हैं। हम्म। देश का एक जो नियम अभी बन गया है कि खास करके झारखंड में, खास करके पश्चिम बंगाल में जो चीजें देखी गई, जी। वो ये देखा गया कि घुसपैठी हमारे देश में आते हैं और जनजातियों से जाकर के विवाह करते हैं और विवाह करके उनको महिला सीटों पे खड़ा कर देते हैं और चुनाव में खड़ा करके वो महिला चुनाव जीत जाती हैं और जीतने के बाद वो पावर को एंजॉय करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो मतलब जो पावर का भोग कर रहे हैं और एक प्रकार से पावर में आके बैठ गए हैं घुसपैठिए, तो एक एक करके इनकी छटनी करनी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया था, एक एक करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन कौन क्या गैंगस्टर हैं, क्या है, सबकी छटनी की गई थी। उसी प्रकार से छटनी जो है वो हमारे पूरे देश में जो घुसपैठिए जहां जहां विवाह करके बैठे हैं तो उनकी करनी जरूरी है। जो भी अभी अभी जीत करके अपने सीटों पर जीत करके जो महिलाएं खास करके आई हैं, जनजातीय वर्ग की महिलाएं जो आती हैं या फिर अनन्य वर्ग की महिलाएं आती हैं, तो एक बार ये भी देखना जरूरी है कि उनके पीछे बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उनसे हाल में विवाह किया, तो किस वर्ग से उनका विवाह हुआ, उनका इतिहास क्या है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और इस बात को बिल्कुल इल्लीगल बना देना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर विवाह करता है और विवाह करके हमारे हमारे देश में, खास करके ये बांग्लादेशी व्यक्ति हमारे देश में किसी से विवाह न कर पाए, तो ऐसी चीजों पर अगर हम कानून लाते हैं, सख्त कानून लाते हैं, तो बिल्कुल काम किया जा सकता है। लेकिन आजकल देखोगे आपकी आधार कार्ड आदि भी बांट दिए गए हैं जी, फर्जी। तो इस चीजों की अच्छे से पुष्टि की जानी चाहिए, पूरी वंशावली आदि की पुष्टि की जानी चाहिए। आपने देखा बिहार में अभी पूरा जो भू अभिलेख है नए सिरे से तैयार हुआ, सभी जमीनों का दोबारा से निरीक्षण किया गया। अगर जमीनों का दोबारा से निरीक्षण हो जाए झारखंड में, अगर हो जाए आसाम में, तो घुसपैठियों पर बहुत अच्छे से हम काबू पा सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन राह में रोड़े भी बहुत होंगे, क्या लगता है आपको? मुश्किलें बहुत हैं, राह में कांटे बहुत हैं? राह में कांटे बहुत हैं क्योंकि जो भी चीजें करते हैं पॉलिटिशियंस, एक कहीं ना कहीं से दबाव रहता है, अदर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, साथ में जनता का दबाव बनने लगता है। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी है तो हमारे हाथ भी बहुत हद तक बंधे हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि कुछ कुछ पावर बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स एंजॉय कर सके, जो थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बाहर हो और जहां पर डेमोक्रेसी का रियल पिलर डगमगा रहा हो। क्योंकि जो कहते हैं जो लाभ हमें मिलना चाहिए डेमोक्रेसी का, जो लाभ हमें वोटिंग का मिलना चाहिए, वो तो हमें मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जो वोटिंग हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, वो तो पक्षीय हो रही है। क्योंकि आप एक पक्ष को जिताने के लिए देश में घुसपैठियों को बुला रहे हैं, आप गलत तरीके का पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप वोट बैंक अपना जो है बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये चीजों में जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जो सही हक है लोगों का वो उनको नहीं मिल सकता है। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो सभी एक साथ एकत्रित होकर खड़े हों, अच्छे से आवाज उठाएं। हमारे घर में अगर कोई आकर के रेंटर भी रहने आता है तो हमें पता होता है उसका इतिहास क्या है। तो एक मोहल्ले में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, उसका भी इतिहास हमें पता होता है। तो जिस भी मोहल्ले में कोई ऐसा नया आता है जो संदिग्ध लगता है, तो इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे अभी विमेंस का हेल्पलाइन बना हुआ है, हमारे लिए एम्बुलेंस है, हमारे लिए पुलिस हेल्पलाइन है, उसी प्रकार से यह घुसपैठिए अधिनियम बनाना चाहिए, अच्छे से कानून बनाना चाहिए, इसकी हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसपे कंप्लेन करके शिकायत करनी चाहिए और उस घुसपैठिए को निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए या फिर जेल में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में भगवाधारी जी हमें कब नजर आने वाले हैं? साल बता दीजिए। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी 2 सत्र प्रधानमंत्री और रहेंगे, इस प्रकार का योग पूर्ण आता है उनकी कुंडली में। उसके पश्चात योगी आदित्यनाथ जी के बैठने का अच्छा योग है। बीजेपी अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहेगी और आप मान के चले कि अगले 35 सालों तक बीजेपी को कोई हराने नहीं वाला। मतलब बहुत ही लंबा ये सत्र चलने वाला है बीजेपी का। और मैं तो चाहूंगा कि जितना हो सके जड़ें बीजेपी मजबूत करे अपनी, क्योंकि कहते हैं कि सच के झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो वो उड़ जाता है जी। और सच के इतने गड़े होते हैं कि वो बरगद के पेड़ की जड़ के जैसे गड़े होते हैं। तो सच को कोई उखाड़ नहीं सकता। और जो सच को लेकर के चल रहा है, जो भगवाधारी लेकर के चल रहे हैं सच को, तो उन्हें बहुत लंबे समय तक कोई उखाड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और सुमिताचार्य जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।